वेलकम टू दी माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं और मेरा देश। तो चलिए हम लोग अपने जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। हमारे देश के महासंत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उस दिन उनका भोजन फल ही था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फल की खोज की किंतु पा न सके। तभी उनके मुंह से निकला, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक ने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। यह कोई फल बेचने वाला है। किंतु उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए और उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का नाम गौरव किया। इस गौरव की ऊंचाई अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने ये देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे उस चित्र के विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए गए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर यह लिख दिया गया कि इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊपर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्ष तक संसार की आंखों में लांछित रहेगा। हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देशहीनता श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। क्या आप भी चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों और पर मोटर बसों पर में भी ऐसी चर्चा करती कि हमारे देश में यह नहीं है, वह नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी और अन्य देश के साथ करते हैं? कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप भी केला खाकर छिलके रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं या ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों और ठेलम ठेल करते हैं?
निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं। यह वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो यह हमारी स्टोरी थी जिसको कन्हैया लाल मिश्र जी ने लिखा है। तो चलिए इसके हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। भेंट करना मतलब किसी को देना, इनकार करना मतलब मना करना, आग्रह मतलब अनुरोध, मुग्ध मतलब मोहित, दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त, दंड मतलब सजा, वर्जित मतलब मना, लांछित मतलब अपमानित, श्रेष्ठा मतलब बड़प्पन, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, अपशब्द बुरे शब्द, विलंब देर, शिष्ट सभ्य आचरण व्यवहार। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट